अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। डायरेक्टर स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ मोहम्मद अमीन आपसे मुखातिब है। व्यूअर्स KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो वीक ऑन वीक बेसिस पे 648 पॉइंट मार्केट प्लस रही और 179,571 की क्लोजिंग। लास्ट वीक की कैंडल नैरो रेंज कैंडल है, इनसाइड कैंडल है और जो प्रीवियस सेकेंड लास्ट वीक है वो उसमें एक 82,185 का हाई और एक 75,085 का लो। तो लास्ट वीक जो है इससे उस रेंज से बाहर नहीं जा सका। अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो एक 80-500 से ऊपर ट्रेड होने की सूरत में हमें दोबारा एक 82,200-300 का एरिया नज़र आ सकता है और 82,300 से ऊपर ट्रेड होने और सस्टेन करने की सूरत में फिर हम एक 85 और एक 91 जो कि हिस्टोरिकल हाई है उसकी तरफ प्राइस को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। डाउन साइड पे 177,500 से नीचे ट्रेड होने की सूरत में हमें फिर दोबारा 175 का लो और 173 के लोज जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। हमने मूव के साथ साथ चलना होता है, प्रोबेबिलिटीज़ पे गौर करके जिस साइड पे ऑड्स ज़्यादा होंगे हमने उस साइड पे पोजीशन अपनी बिल्ड करनी होती है। डेली बेस पे देखते हैं तो 3 ब्लैक कैंडल्स के बाद एक वाइट कैंडल बनी है। यहाँ पे टॉप पे एक नैरो रेंज कैंडल बनी थी, उसके बाद उसके फॉलोअप के तौर पे 19 जून को एक बिग ब्लैक कैंडल बन गई और फिर ऑलमोस्ट उसके अंदर ही नेक्स्ट 3 वर्किंग सेशंस जो हैं वो उसके अंदर ही ट्रेड हुआ है। 3 वर्किंग डेज जो हैं उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड होती रही और लास्ट वर्किंग डे में ये बुल कैंडल बन गया जिसने प्रीवियस ब्लैक कैंडल का हाई भी ब्रेक किया 179,400। वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है लास्ट वर्किंग डे में अगर हम प्रीवियस डे से कंपेयर करें तो ये बुलिश साइन है। वही जो वीकली में कमेंट्री दी है कि 177,600 से नीचे आने की सूरत में फिर हमें थोड़े नीचे के लोज नज़र आ सकते हैं और डेली बेस पे करीब तरीन रेजिस्टेंस जो है वो 182,500 बन रही है। अच्छा, वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं उनकी बात करूं तो मैपल लीफ इस वक्त थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। इसने ये स्विंग हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन भी किया है और इसमें ये इसका हिस्ट्री हाई जो है वो काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा है। 135 का एरिया जो है वो हिस्ट्री हाई के तौर पर नज़र आ रहा है। पोजीशन कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस क्या हो, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। ये बुल कैंडल ये ब्रेकआउट पहले दिन 18 तारीख को ब्रेकआउट की कैंडल थी, स्विंग हाई से ऊपर 18 तारीख को, फिर नेक्स्ट डे उसके फॉलोअप के तौर पे इसे आगे ही रहना चाहिए था लेकिन 2 ब्लैक कैंडल्स बन गई और फिर 2 वाइट कैंडल्स। तो ये रिदमिक स्ट्रेटजीज होती हैं, इनको फॉलो करना ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट के तौर पे ये 98 है और रेजिस्टेंस जो है वो 110 रुपये और 112 रुपये का एरिया बनेगा मैपल लीफ का। PIPTL में थोड़ा मोमेंटम शो होते हुए ये इसने ब्रेकआउट लिया था, पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन और 5 ब्लैक कैंडल्स बन गई। एक तो डोजी बन गया टॉप पे, यानी ब्रेकआउट के बाद वहीं पे जो लोग फंसे होते हैं वो सेलिंग के लिए आ गए, यानी उन्होंने वो शुक्र करते हैं कि हमारी प्राइस आ गई और वो जो है वो अपना एग्जिट प्लान ले रहे होते हैं। लेकिन जो बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी है, वो उन पोजीशंस को अपने पास ले रहा होता है और फिर बुल मूव स्टार्ट हो जाती है। सपोर्ट इसमें 17 रुपये 65 पैसे है, रेजिस्टेंस 19 रुपये 20 पैसे है। इससे ऊपर निकलने की सूरत में जो है फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस 20 रुपये और हिस्टोरिकल हाई जो अभी रिसेंट बना है वो 22 रुपये जैसा। ILP चूँकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो इसमें इसने हिस्ट्री हाई को पेनिट्रेट किया है और इसमें टेक्निकली हम देखें तो बुलिश मोमेंटम मौजूद है। सपोर्ट जो है वो 90 रुपीज़ का एरिया और ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट भी होता है और रेजिस्टेंस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। अब ये आर्ट है, इसको हम कैसे पहचानते हैं कि ये रेजिस्टेंस है या मूव आगे चलेगी। चौथा और आखिरी स्टॉक जो है वो सीमेंट सेक्टर में DG, इसने भी ये एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेके पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हो रही है। तो ये देखते हैं कि अगर तो इस एरिया को सस्टेन करता है और ये लो सस्टेन रहता है, 212 का लो सस्टेन रहता है तो हम इसमें बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, आप अपने तौर पे देखें। विश यू गुड लक।